वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फोटोशॉप के अंदर क्यूब हम कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं Windows+R और देन रन कमांड बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं फोटोशॉप। जैसे हम लिखेंगे तो हमारे सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। इसके अंदर कोई भी एक नया पेज लेने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+N। जैसे हम यूज़ करेंगे और देन यहाँ पे इसके बाद हमें क्लिक करना रहेगा ओके पे। जैसे हम ओके बटन दबाते हैं तो ये पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। ये जो पेज हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारा क्या है, फिलहाल बैकग्राउंड का काम कर रहा है। तो बैकग्राउंड के अंदर हमें एक लेना है लेयर का सेक्शन। तो लेयर सेक्शन लेने के लिए हमें यहाँ दिया हुआ है क्रिएट न्यू लेयर। यहाँ हम क्लिक करते हैं, आपको दिख रहा होगा व्हाइट पेज हमारा बैकग्राउंड हो गया और लेयर हमारी अभी खाली हो गई। तो लेयर वाली लाइन पे हम क्लिक करके रखेंगे और फिर हमें जाना है यहाँ पे फिल्टर सेक्शन पे। फिल्टर सेक्शन पे आने के बाद हमें यहाँ जाना है रेंडर ऑप्शन के अंदर और यहाँ मिल जाएगा हमें 3D ट्रांसफॉर्म। काफ़ी लोगों का फर्स्ट में ही मिल जाता है, बट अगर नहीं मिलता है तो हमें रेंडर सेक्शन के अंदर जाके 3D ट्रांसफॉर्म पर जाना है। इसका शॉर्टकट भी होता है Ctrl+F। तो कीबोर्ड से अगर आप Ctrl+F भी दबाते हो तब भी रेंडर ऑप्शन का टैब होता है, जो सेक्शन होता है पॉपअप मेन्यू, वो ओपन होके आ जाएगा। अब हमें क्यूब बनाना है तो एक क्यूब एक शेप दिया हुआ है यहाँ पे, उसको हम सिंपल सा यहाँ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हम इसे ड्रॉ करेंगे देन हमें अब इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हम ये वाला बटन लेते हैं, यहाँ पे ट्रैक बॉल करके दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट R है। यहाँ हम टाइप करते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा हम इसको इस टाइप से स्क्रॉल करेंगे और इतना स्क्रॉल करना है कि तीनों ऑब्जेक्ट हमें एक साथ दिखाई दें। ये वाला हम टूल लेंगे, पेन टूल, इसको हम ऐसे ऊपर रख लेंगे और देन वापस हमने इसको लिया। देन आप देख सकते हो, देखो तो ये कुछ आपको इस तरीके से रोटेट कराना है कि तीनों लाइन आपको अलग अलग दिखाई दें, तीनों सेक्शन हमें अलग अलग दिखाई दें। ठीक है, इसको हम करते हैं और इसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। ओके पे हमने क्लिक किया और ये हमारे पास शेप ओपन होके आ गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे हम इसको हमें सेलेक्ट करना रहेगा, तो उसके लिए हम लेंगे मैजिक टूल। मैजिक टूल पे हमने क्लिक किया और हम यहाँ क्लिक करते हैं। तो जैसे काफ़ी बार क्या होता है, ये जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये काफ़ी बार 13 होता है मान के चलिए। तो अगर आप क्लिक करोगे तो ये पूरे क्यूब को सिलेक्ट करता है। हो रहा है यहाँ पे, ये दिक्कत आ रही है इसके अंदर। तो अगर हम इसको 3 या 5 के बीच में रखते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन आता है हमारा। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो ये एक सेक्शन को सिलेक्ट करेगा, ये दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन। तो हमें 1 सेक्शन ही सिलेक्ट करना है, इतना हमें याद रखना है। तो मैजिक टूल की सहायता से हमने इसका एक सेक्शन सिलेक्ट किया और सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद इसमें हमें फिल करना है कलर। इसके लिए हम जाएंगे, पहले सिलेक्ट करने के बाद लेयर 1 में हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद हमें जाना है न्यू लेयर पे। तो न्यू लेयर हमने लिया और फिर नई लेयर में हम इसमें कलर भर देंगे, यहाँ से ब्लैक। ठीक है, तो Alt+Delete से हमने इसमें कलर फिल कर दिया। Ctrl+D दबा के हमने सिलेक्शन भी हटा दिया। अब ये जो क्यूब था हमारा किस में बना है, लेयर 1 में। तो लेयर 1 में हम वापस आ गए, फिर हमने सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे मैजिक टूल पे, सेकंड पार्ट सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक नया लेयर लेंगे हम। नया लेयर लेने के बाद कलर को हम फिल करते हैं Alt+Delete से, देन Ctrl+D हम प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम वापस लेयर 1 में आ गए और एक बार और हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर नया लेयर लेते हैं। Alt+Delete से हम इसमें एक और बार कलर फिल कर देते हैं। Ctrl+D से हम सिलेक्शन भी हटा देते हैं। अब ये हमने किया क्यों, ये देखो यहाँ पे ये तो अलग चीज़ थी। अब यहाँ देखो, इसको हम सबको हाइड कर देते हैं। ये जो लेयर 1 है ये क्यूब का है, ठीक है। ये जो लेयर 2 है इसमें केवल हमने इतने पार्ट को अलग कर लिया। दूसरा है उसको हमने इतने पार्ट को अलग किया। जो तीसरा लेयर है चौथे नंबर का, वो इतने पार्ट को हमने अलग कर दिया। ये इसीलिए हमने किया है, क्लियर। अब हम एक एक करके सभी में यहाँ पे पिक्चर्स डाल देंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे, पहले लेयर 2 पे हम क्लिक करते हैं। ये लेयर 2 है, अपना मूव टूल लेके रखो और जो भी आपको पिक्चर इस क्यूब के अंदर डालना है, इस सेक्शन के अंदर डालना है, तो उसमें हम ये पिक्चर को पहले ओपन करा लेते हैं। जैसे मुझे ये पिक्चर इसके अंदर रखनी है तो ऑल्ट बटन के साथ हम इसको पकड़ के यहाँ ड्रैग कर देंगे। ये पिक्चर यहाँ आ गई है और यहाँ पे सिंपल सा इस पिक्चर को हमें थोड़ा सा छोटा करना है। जैसे हम इसे छोटा कर देते हैं, और भी छोटा कर सकते हो, धीरे धीरे करके इसको छोटा कर लेना। बस इतना याद रखना है, रेजोल्यूशन परफेक्ट होना चाहिए दोनों का सीक्वेंस में। और देन इसको फिल करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे Alt+Ctrl+G। इसको हम बोलते हैं क्लिपिंग मास्किंग। तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं उससे पहले परमिशन मांगेगा, तो इसको यस कर दो, Alt+Ctrl+G। अब आप प्रेस करो। जैसे हम इसे प्रेस करेंगे देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सामने इस टाइप से आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने हिसाब से इसको पूरा सेट कर लेंगे।
जैसे लेयर 2 के अंदर हमने इमेज ले लिया, देन इसके बाद है हमारा यहाँ पे लेयर 3। लेयर 3 पे हमने क्लिक किया तो ये सेकंड सेट आ गया और इसके अंदर हमें नेक्स्ट इमेज ऐड करनी है। तो नेक्स्ट इमेज ऐड करने के लिए हम वापस यहाँ क्लिक करेंगे, जो भी इमेज हमें सही लगे अपने हिसाब से हम इसको पिक कर सकते हैं। जैसे हम ये एलिफेंट वाली जो इमेज है इसको हम रख लेते हैं, बट हमें एक चीज और याद रखनी है कि जो भी हमारा शेप है उस पर हम एक बार क्लिक करके रखें। अब सेकंड इमेज को पकड़ के हम इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं, ड्रैग कर दिया, और ये इमेज बड़ी है तो इसको हम यहाँ से छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। इसको 2-3 बार करके हम छोटा कर सकते हैं अगर इमेज ज्यादा बड़ी आ रही है तो। और फिल करने के लिए इसका शॉर्टकट था हमारा क्या, ऑल्ट कंट्रोल जी, ऑल्ट कंट्रोल देन जी हम प्रेस करेंगे, और उसको प्रेस करने से पहले हम इसको यस करके रखेंगे। ऑल्ट कंट्रोल जी हमने यूज किया और देन ये जो पिक्चर थी हमारी वो इसके अंदर फिल हो गई। चाहे तो इस पिक्चर को थोड़ा सा और छोटा अपन इसे कर सकते हैं। ये देखो ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब लेयर 2 में हमने इमेज डाल दिया, लेयर 3 में इमेज डाल दिया, अब आ रही है हमारा लेयर 4 की। तो लेयर 4 पे भी हम क्लिक करते हैं और यहाँ सिलेक्शन करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर जो पिक्चर हमें चाहिए उसको हम ओपन कर लें एक बार। ये पिक्चर जैसे हमें इसके अंदर डालनी है, तो पिक्चर हमने ले लिया, मूव टूल की सहायता से हम इसको ड्रैग करके ये वाली लेयर के अंदर रख दिया। अब ये पिक्चर भी क्या है हमारी काफी बड़ी है, तो इसको हम कॉर्नर पे पकड़ के थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे इसको छोटा किया, देन पिक्चर फिल करने के लिए इसको पहले राइट करते हैं और अपना कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल जी हम प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस किया तो ये पिक्चर हमारी यहाँ पे इस टाइप से शो होने लगी। तो इसको हम चाहें तो ऐसे इसको अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। ये हमने रखा, देन ओके, ठीक है। तो ये पूरा एक हमारा क्यूब बन के आ गया। अब जितने भी हमारे पास ये अलग अलग लेयर है इन सबको हम चाहे तो ग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए हमें याद रखना होगा इन सबको हमें लिंक करना होगा। ये लिंक का साइन होता है जस्ट आई बटन के बीच में हमें दिया हुआ है। इन सबको एक एक बार हम क्लिक करते हैं। बस हमें एक चीज और याद रखनी है, जो बैकग्राउंड है इसको लिंक नहीं करना हमें, ठीक है। ये अगर ऐसा आइकन बना आता है तो ये भी नहीं करना है हमें, और यहाँ पे ऐसे क्लिक करके भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ हमें आना है और यहीं क्लिक करना है। इसको हटा दो अनचेक करके, बाकियों को लिया और सारे लेयरों को एक करने के लिए, ग्रुप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कीबोर्ड से Ctrl+E। जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो ये पूरा जो क्यूब था वो पूरा एक ग्रुप बन गया। ये देखो। अब इसी के बाद हम जाएंगे वापस बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में एक और लेयर ले लो, इसके ऊपर ले लिया। अब हम लेते हैं यहाँ पे ब्रश टूल। ब्रश टूल हमने ड्रॉ किया और ब्रश टूल हम यहाँ से देखेंगे कोई ब्रल सा ब्रश टूल हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पे ब्रश टूल, और इसका डायमेंशन थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे, ये बहुत छोटा है। ये हो गया, और भी बढ़ाना है तो अपने हिसाब से हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। और देन यहाँ से कलर, तो कलर हम थोड़ा सा यहाँ पे ये रख लेते हैं, शेडो जो होता है उस टाइप का इफेक्ट अपन बना के रखेंगे। देन हम इसे एक बार यहाँ क्लिक करते हैं। ये देखो ये हमने बनाया है इसे, ये कुछ इस टाइप से आ गया। ये इसको रखा और देन वापस अपना मूव टूल, और इसको हम चाहे थोड़ा सा बड़ा और छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये आ गया। इसको हमने पकड़ा और दोनों ऑब्जेक्ट को हम यहाँ फिर से इसको लिंक कर देंगे Ctrl+E से। इस टाइप से अब अपन यहाँ पे ये वाला जो क्यूब था वो अपन लोग इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हमारे जो भी टूल्स रह गए हैं।